गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल बाबा जी महाराज ने जो डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया था, आज पूरा सत्संग श्रवण करेंगे। बाबा जी ने कौन कौन से विषय लिए थे और कौन कौन से विषयों पर खोलकर हमें समझाया है। बाबा जी ने जो कल बाणी ली थी वो थी तुलसी साहिब जी की गजल। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। यह सारा सत्संग बाणी की एक्सप्लेनेशन से होने जा रहा है। आओ अब हम बड़े ही प्रेम भाव से एकांत में बैठकर इस प्रेम भरे सत्संग को श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। सत्संग आरंभ करने से पहले आप जी से एक छोटी सी बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सकें। यह तुलसी साहिब जी की बाणी है। तुलसी साहिब यूपी के अंदर दखनी बाबा के नाम से बड़े मशहूर महात्मा हुए हैं। आपने जो कुछ कहा है बड़ी दिलेरी और निडरता के साथ कहा है। आपका संबंध पूना और सतारा के राज परिवार के साथ था। छोटी उम्र से ही मालिक की भक्ति की ओर आपका बहुत झुकाव था। आपके पिता भी मालिक के भक्त थे। उनका विचार था कि पुत्र को राज्य का काम सौंपकर कहीं एकांत में बैठकर मालिक की भक्ति की जाए। लेकिन जब आपको तुलसी साहिब को यानी पता चला तो आप छोटी उम्र में ही पिता से छिपकर घर से निकल गए और उत्तर प्रदेश में आ गए। यहाँ पर आपने हाथरस शहर को अपना निवास स्थान बनाया और दखनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री हुजूर स्वामी जी महाराज को भी आपकी संगति करने का मौका मिला। ये शब्द आपने शेख तकी को समझाने के लिए फरमाया है। शेख तकी कौन थे? शेख तकी एक मुसलमान फकीर था जो काबा का हज करके वापस आ रहा था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने आपके निवास स्थान के सामने अपना खेमा लगा लिया, जिसके कारण आपने बहुत से शब्द शेख तकी को समझाने के लिए फरमाए। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि ऐ शेख तकी, हम सब दुनिया के जीव चाहते हैं कि वह परमात्मा हमारे हृदय में आकर बैठे, लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिस जगह हम परमात्मा को बिठाना चाहते हैं वह जगह उसके बैठने के काबिल है भी। हमारा मन दुनिया की शक्लों, पदार्थों और मैलों के लिए तड़पता रहता है और मिलना हम परमात्मा से चाहते हैं। ये दोनों बातें किस तरह हो सकती हैं? अगर हमें उस परमात्मा से मिलना है तो हमें अपने अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम पैदा करना चाहिए। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से नहीं मिलती, इसका देह के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। किसी हालत में छुटकारा नहीं होता। हमारी आत्मा का उस परमात्मा के साथ इश्क, प्यार, विरह और तड़प का रिश्ता है। जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम और प्यार नहीं है, तब तक हम उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं?
उसके साथ मिलाप किस प्रकार कर सकते हैं? जब तक हमारा मन किसी चीज की कमी महसूस नहीं करता, तब तक उसे हासिल करने के लिए मन कुर्बानियां देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? हमारा हृदय तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पता और भटकता है, और मिलना चाहते हैं हम मालिक से। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इसलिए ऐ शेख तकी, अगर तू परमात्मा से मिलना चाहता है तो सबसे पहले अपना हृदय शुद्ध कर, निर्मल कर, और अपने अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क पैदा कर, सच्चा प्रेम पैदा कर। तुलसी साहिब आगे कहते हैं, जी, ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए हमारा मन दुनिया की शक्लों और दुनिया के पदार्थों के पीछे दिन रात भटकता फिरता है, और इन्हीं के ध्यान में, इन्हीं के मोह या प्यार में उलझा हुआ है। हमारा मन कभी निचला नहीं बैठता, किसी ना किसी चीज की सोच विचार या ध्यान में फंसा ही रहता है। यहां सत्संग में बैठे हुए भी कभी बाल बच्चों का, तो कभी कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों का ख्याल आता है। जिन जिन चीजों का हम दिन रात सिमरन करते हैं, उनकी शक्लें भी हमारी आंखों के आगे फिरना शुरू कर देती हैं। इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मन का इतना गहरा संबंध और लगाव हो जाता है कि मौत के समय ये शक्लें हमारी आंखों के आगे सिनेमा की स्क्रीन की तरह घूमने लगती हैं। फिर जहां आसा तहां वासा, जहां हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बह जाते हैं। यह दुनियावी रिश्तों का सिमरन है, उनका ध्यान और उनका मोह है, जो हम सबको बार बार 84 के जेल खाने में खींच लाता है। जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार नहीं निकलता, मालिक से मिलने का इश्क पैदा नहीं होता, प्रेम और प्यार पैदा नहीं होता। तब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से किस तरह मिल सकती है? दुनिया की नाशवान और फना चीजों का सिमरन करके, इनका ध्यान करके हम दुनिया की शक्लों और पदार्थों के प्यार या मोह में उलझे बैठे हैं। महात्मा समझाते हैं, पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है। भाव सिमरन को सिमरन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। हमें किसका सिमरन और ध्यान करना है? उस चीज का जो कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती। वह क्या है? वह सिर्फ एक परमात्मा, परमेश्वर, अकाल पुरुष, वाहिगुरु, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। उस परमात्मा के नाम का सिमरन करके, उसका ध्यान करके हमें अपने फैले हुए ख्याल को दुनिया से निकालना है, तथा उसे परमात्मा की भक्ति में लगाना है, उसके प्यार में रखना है। इसलिए तुलसी साहिब समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार नहीं निकलेगा, हमारे मन से गंदी गंदी वासनाएं दूर नहीं होंगी। उस परमात्मा के अंदर होते हुए भी हम उसकी भक्ति कैसे कर सकेंगे? उसकी भक्ति की ओर हमारा ख्याल किस तरह जा सकेगा? गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु ना जाई। मालिक की भक्ति की महिमा तो कभी बयान हो ही नहीं सकती। भक्ति करने की, पूजा करने की, ध्यान करने की आदत तो हम सबको पड़ी हुई है। कोई बाल बच्चों का ध्यान करता है, तो कोई मजहबों का ध्यान करता है, मुल्कों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। आप समझाते हैं कि ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति के काबिल नहीं हैं, हमारे प्यार या ध्यान के काबिल नहीं हैं, क्योंकि इनकी भक्ति और इनका प्यार हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में खींचकर ले आता है।
किसकी भक्ति और किसका प्यार हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाएगा? केवल उस परमात्मा की भक्ति और केवल उसी का प्यार। गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, जो निश्चल जो तिसत्याएगा। वह परमात्मा भाई निश्चल है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो भाग्यशाली लोग उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें उस परमात्मा से क्यों मिलाप करना है? क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, और जब तक वह वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, उसका इस काल और माया के जाल से देह के बंधनों तथा 84 लाख योनियों के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। परमात्मा से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसकर हम दिन रात दुख और तकलीफें उठा रहे हैं। उस मालिक की भक्ति करके, उससे मिलाप करके हम इस देह के बंधनों तथा 84 के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, फिर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब आत्मा परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है, तो ये परमात्मा से मिलकर हमेशा के लिए सुहागिन हो जाती है। इसका जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। गुरु अमरदास साहिब का कथन है, जिनी कर जाता अपना से सुखिए पाई। जो भाग्यशाली जीव वापस अपने घर पहुंच जाता है, वह हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, शांति प्राप्त कर लेता है। यह हमारा मन है जो दुनिया के ध्यान में उलझा हुआ है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह किए बैठा है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन जीते जग जीत। अगर हम उस मन को जीत लेंगे तो सारे जगत के बनाने वाले को जीत लेंगे। हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट या पर्दा है, तो वह हमारा मन है। हमें उसे दुनिया की ओर से हटाकर परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। इसलिए तुलसी साहिब हमें समझाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जिस हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहते हो, वह तो दुनिया की मैल से भरा हुआ है। इस हृदय को शुद्ध करो, निर्मल करो। और हृदय शुद्ध व निर्मल तब हो सकेगा जब इसके अंदर से संसार का मोह या प्यार निकल जाएगा तथा परमात्मा का सच्चा प्रेम और इश्क वस जाएगा। तभी हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिल सकेगी। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। चश्मे दिल से देख यहाँ, जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है, तेरे दिल सताने के लिए। समझाते हैं कि अच्छी तरह सोच विचार कर देख लो कि ये जितने भी दुनिया के भोग विलास सैर रंग तमाशे हैं, ये हमारे मन को कोई सुख देने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक दुखी करने के लिए हैं। हमारा मन दुनिया के रूप रंग और पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हम इन पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की जितनी कोशिश करते हैं, उतने ही दिन रात और दुखी होते चले जाते हैं। उतना ही हमारा मन इनमें फंसकर उचाट होता जाता है। तुलसी साहिब समझाते हैं कि
इनमें से ना कभी किसी को सुख मिला है, ना कभी मिल सकता है। जब शादी होती है तो मन में कितना चाह होता है, लेकिन उसी पत्नी के साथ अनबन हो जाए तो घर नरक बन जाता है। संतान होती है, कितनी खुशी मनाते हैं, मित्रों रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, दावतें देते हैं, लेकिन अगर वह नालायक निकल आती है, कहने में नहीं रहती, या मालिक की मौज वह उसे वापस बुला लेता है, तो वही संतान हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। इसी प्रकार खाने पीने और भोग विलास के पदार्थों की ओर हमारा ख्याल जाता है, लेकिन जब उनका हिसाब देना पड़ता है और देह पर बीमारियां आती हैं, तब पता चलता है कि वे सुख के साधन हैं या दुख के। इसी तरह हम सोचते हैं कि वे लोग बड़े सुख और शांति में होंगे जिनके हाथों में हुकूमत की बागडोर है, जिनको हम दिन रात सिर आंखों पर लिए जुलूस निकालते हैं। लेकिन अगर इतिहास पढ़कर देखें तो पता चलता है कि रातों रात हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं, और जिनका दुनिया जुलूस निकालती थी उन्हें जेल खानों में डाल दिया जाता है, फांसी के तख्तों पर लटका दिया जाता है। जिस मान बढ़ाई को हम सुख का कारण समझे बैठे थे, वही मान बढ़ाई हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर ख्याल आता है कि शायद धन दौलत में सुख और शांति मिलती होगी, लेकिन अच्छी तरह विचार करके देखें, उसे कमाने के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने कीमती उसूलों को कुर्बान करना पड़ता है, और किस प्रकार सेहत का नाश करना पड़ता है, और फिर उसके संभालने में कौन सा सुख मिलता है। आयकर आयकर कहते हैं इनकम टैक्स या बिक्री कर, सेल टैक्स की चिंता लगी रहती है, चोरों डाकुओं का डर लगा रहता है, या किसी के मुकर जाने की फिक्र लगी रहती है। और जब वह दौलत जाती है, अच्छी तरह मुसीबतों में फंसाकर जाती है, या तो मुकदमों के खर्चों में निकल जाती है, या डॉक्टरों की फीसों में, उसे कमाने में इतनी मुसीबतें भी उठाई और जाती भी रही, और उसके जाने पर दुख और मुसीबतें अलग भुगतनी पड़ी। इसलिए तुलसी साहिब हमें समझाते हैं कि इस दुनिया के सैर रंग तमाशों को देखकर ना भूलो, इनमें कभी किसी को सुख नहीं मिला और ना ही कभी शांति प्राप्त हुई। अगर कहीं सुख है, शांति है, तो वह सिर्फ परमात्मा की भक्ति में है, उसके प्यार में है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नुमाइश में जाता है। उसे नुमाइश की हर एक चीज अच्छी और सुंदर मालूम देती है। कहीं खिलौनों की दुकानें हैं, तो कहीं मिठाइयों की, और कहीं बिजलियां, झालरें आदि सजी हुई हैं। बच्चा समझता है कि उसे खुशी नुमाइश की इन चीजों से मिल रही है। अगर गलती से वह पिता की उंगली छोड़ देता है, तो नुमाइश का सामान वहां होते हुए भी वह रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि ये खुशी उसे तब तक ही मिल रही थी जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? वह परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहे गुरु है। जब तक हमारा ख्याल, हमारी लिव उसकी भक्ति और प्यार में है, हमें यार दोस्तों, रिश्तेदारों तथा दुनिया में भी 4 दिन सुख और शांति के मिलते रहते हैं। तो ये सब भी हमारे लिए यम रूप हो जाते हैं, और इनसे भी हमें दुख और मुसीबतें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए तुलसी साहिब हमें चेतावनी देते हैं कि दुनिया और इसके पदार्थों में आज तक ना किसी को सुख शांति मिली है और ना किसी को मिल सकती है। सुख और शांति केवल परमात्मा की भक्ति और प्यार में है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, शब्द सुरत सुख उपजै, प्रभ रातो सुख सार। जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करेंगे तो मालिक की भक्ति और प्रेम में रंग जाएंगे, लीन हो जाएंगे।
तब कहीं जाकर हमें सुख की सांस आएगी। जब तक हम सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा परमात्मा के प्रेम में रंग नहीं जाते, तब तक दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा जाता है, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पिया। ना किसी को कभी बाल बच्चों में सुख मिला है और ना इनसे घबराकर जंगलों पहाड़ों में जाकर सुख मिला है। सुख तो गुरुमुखों की शरण में जाकर नाम की कमाई करने में है, शब्द का अभ्यास करने में है। इसलिए जब तक हम शरीर में बैठकर शब्द या नाम की खोज नहीं करते, तब तक हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आंखों के नीचे नीचे केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। जब तक हमारा मन आंखों से उतरकर इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, ये कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा ये इंद्रियों के भोगों की ओर से हटकर अंदर शब्द की लज्जत में लीन हो जाता है, नाम का रस लेने लग जाता है, तब ये सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी? एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके टिकाने के लिए। आप समझाते हैं कि दिल तो एक है और तमन्नाएं, इच्छाएं तथा तृष्णाएं लाखों हैं। वे पूरी तो होती नहीं, मन दिन रात और ज्यादा इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा किए जा रहा है। जो भी चीज मन की मर्जी के मुताबिक नहीं होती, वही उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। इच्छा और तृष्णा आज तक ना किसी की पूरी हुई हैं, ना हो सकती हैं। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि जिस मन की ये हालत है कि वह इच्छाओं और तृष्णाओं के अंदर ही भटकता फिरता है, वह हमारे अंदर टिक कर मालिक की भक्ति किस प्रकार कर सकता है? उसका ख्याल परमात्मा की ओर कैसे जा सकता है? हम जो जो तृष्णाएं और इच्छाएं करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा के हुक्म तथा उसकी मौज में रहना चाहिए। जिस हालत में वह रखता है, उसी हालत में रहते हुए उसकी भक्ति करनी चाहिए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाएं खाएं। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं। जो कुछ भी हम दिन रात परमात्मा से अरदासें करके मांग रहे हैं, जो तृष्णाएं और इच्छाएं उसके आगे रख रहे हैं, उन्हें वह जरूर पूरा करेगा। उन्हें पूरा करने के लिए हमें फिर से जन्म दे देगा और उस जगह जन्म देगा जहां जाकर हम इन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा कर सकें। लेकिन अगर परमात्मा से केवल परमात्मा को ही मांगेंगे, सिर्फ मालिक से मिलने की ही इच्छा और ख्वाहिश होगी, तो वह मालिक भी हम पर दया और बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेगा। लेकिन हमारा क्या हाल है? आसा पर्वत जड्डियां मौत तनावा हेठ। हमारी आशाएं और तृष्णाएं तो हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं, लेकिन हम भूले बैठे हैं कि मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है। हमें परमात्मा ने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए थोड़े सालों की ये जिंदगी बख्शी है, और हम हैं कि सारी दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं का बोझ सिर पर उठाए हुए हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें मालिक के भाणे, उसके हुक्म, उसकी रजा में रहना चाहिए। जिस हालत में
परमात्मा रखता है, उसी हालत में राजी रहते हुए उसकी भक्ति करनी चाहिए। संत नामदेव जी फरमाते हैं, जो राज दे ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगाए ता क्या कट जाई। हे परमात्मा, अगर तू सारी दुनिया का राज पाट भी दे दे तो भी मुझे तेरी भक्ति करनी है, और अगर दर दर की ठोकरें खानी पड़े फिर मुझे कौन सा तेरा दरवाजा छोड़ देना है। मुझे तो फिर भी तेरी ही भक्ति और तुझसे ही प्यार करना है। तुलसी साहिब समझाते हैं कि जब तक हम इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर भक्ति नहीं करते, तब तक हम अपने इश्क और प्यार में कामयाब नहीं हो सकते। ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है? हमारा मन। हम इन्हें पूरा किससे करवाना चाहते हैं? परमात्मा से। हम मन को नहीं समझाते कि तू उस परमात्मा की इच्छा में रहने की कोशिश कर, बल्कि परमात्मा को समझाने लगे हैं कि तू हमारे मन के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं या मन की? गुरु साहिबान ने अपने जीवन में खुद मिसाल बनकर दिखाया है कि किस प्रकार मालिक के भाणे में उसकी मौज में रहना है। गुरु अर्जुन साहिब ने फरमाया है, तेरा पाना मीठा लागे, कि हे परमात्मा, जिस हालत में भी तू मुझे रखता है, मुझे वही अच्छी लगती है, वही मीठी लगती है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव के जीवन का आपको पता ही है। जिस समय उन्हें तपते हुए तवों पर बिठाया गया तो मियाँ मीर ने, जो उनका दोस्त था, हाथ जोड़कर अर्ज की कि गुरुदेव, मुझसे आपका ये दुख नहीं देखा जाता। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं। लेकिन गुरु साहिब क्या फरमाते हैं कि मियाँ मीर, ये तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस परमात्मा का भाना मीठा लगता है, उसका हुक्म अच्छा लगता है। संत महात्मा हमारे लिए स्वयं जिंदगी की मिसाल बनकर दिखा गए हैं कि किस प्रकार परमात्मा के हुक्म में रहते हुए परमात्मा की भक्ति करनी है। इसलिए तुलसी साहिब फरमाते हैं कि अगर हमारे मन की ये हालत है कि दिन रात दुनिया की कामनाओं और वासनाओं में भटकता फिरता है, तो अंदर टिक कर परमात्मा की खोज कौन करेगा? परमात्मा की भक्ति कौन करेगा? परमात्मा के साथ प्यार कौन करेगा? अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए, सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। आप फरमाते हैं कि पहले तो हम दुनिया के जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसकी खोज नहीं करते, उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता भी है, उसकी खोज करना भी चाहते हैं, तो जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझ जाते हैं। ये वह प्रयोगशाला है जिसमें जाकर हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजै, होर सब परम पुलाही। जो गुरमुख हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे देह या शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज में लगे हुए हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यहीं भूले फिर रहे हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। हमारा ये शरीर केवल
हार्ड चम और मांस का ही बना हुआ नहीं है। 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो अलख, अगम और अनंत है, वह भी इस शरीर के अंदर बसता है, इस देह में रहता है। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, सदा हुजूर दूर ना जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछाणो। वह परमात्मा कोई जंगलों पहाड़ों में छिपा हुआ नहीं बैठा है। वह कहीं मंदिरों मस्जिदों में छिपा नहीं बैठा है। वह वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हमें गुरुमुखों के जरिए शब्द या नाम की कमाई करके उस परम पिता परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ढूंढना है। शरीर के अंदर जाकर ही उसकी खोज करनी है। यही कबीर साहिब फरमाते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी प्रकार जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह भी हमारे शरीर के अंदर है। हमें उसे अपने शरीर के अंदर ही ढूंढना है, अपने अंदर ही उसकी खोज करनी है। पलटू साहिब फरमाते हैं, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। जिस साहिब की खोज में दिन रात भटकते रहे हो, वह साहिब तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, परमात्मा का राज्य तुम्हारे अंदर है, यानी उस मालिक का निवास स्थान हमारा शरीर है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, सच्चा मंदिर या सच्ची मस्जिद है, अगर परमात्मा के रहने की कोई जगह है, तो तुलसी साहिब फरमाते हैं, वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह या वजूद है। ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। वह देह जिसे उस नारायण ने पैदा किया हुआ है, जिसके अंदर नारायण खुद बैठा है, और जिसके अंदर जाकर ही हमारी आत्मा उस परमात्मा, उस नारायण की भक्ति करके उसका रूप बन सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हम हरमंदर किसे कहते हैं? जहां हरि बसता हो, परमात्मा बसता हो। इसलिए आप समझाते हैं कि मालिक के रहने का जो असली मंदिर है, वह हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर के अंदर जाकर ही हम उस परमात्मा से मिलने का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ईसा मसीह ने शरीर को जिंदा परमात्मा का मंदिर कहा है, वह मंदिर जिसमें जिंदा परमात्मा का निवास है। इसलिए तुलसी साहिब यहां फरमाते हैं, जी, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए, सद अफसोस है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमने अपने हाथों द्वारा ईंट पत्थरों के मालिक के रहने के स्थान जो बनाए हैं, उनमें जाकर दिन रात परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। जो जगह हम उस कुदरती मस्जिद, कुदरती मंदिर को दुखों और मुसीबतों में फंसाए बैठे हैं, जो स्थान हम उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, उन्हें कितना साफ रखते हैं, कितनी धूप बत्ती जलाते हैं, उनमें जाकर कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, ऊंची आवाज में बोलते तक नहीं, क्योंकि मालिक के रहने के स्थान हमने बनाए हैं। लेकिन परमात्मा ने जो जगह अपने रहने के लिए खुद बनाई है, उसमें गंदगी ही गंदगी भरे जा रहे हैं। अगली कड़ी में इशारा करते हैं, जी, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धूर से सदा तेरे बुलाने के लिए,
आप समझाते हैं कि ए शेख तकी, काबे जाकर हज करने से तू मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये शरीर ही तेरा काबा है। इसके अंदर जाकर मालिक से मिलने का हज कर, तब कहीं तू मुक्ति हासिल कर सकेगा। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर है। आंखों से नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं कि अपना ख्याल आंखों से ऊपर इकट्ठा कर। यही कुदरती काबे की मेहराब है। आम तौर पर मुसलमान मस्जिद की मेहराब में खड़े होकर बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। हमारा माथा या ललाट इस कुदरती काबे की मेहराब है। इस मेहराब में यानी आंखों के पीछे मस्तक में परमात्मा की दरगाह से एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। वह सदा, वह आवाज हम सबको अपनी ओर खींच रही है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नौ दर ठाके ताबत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। जब आप नौ द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे तो आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। अपने घर के दरवाजे की यह पहचान है कि ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती। उस नुक्ते या बिंदु पर दिन रात अनहद शब्द गूंज रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है और साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम या किसी मजहब और किसी मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो खुशकिस्मत भाग्यशाली इंसान अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने घर के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। इस रास्ते पर चलकर वह वापस अपने घर पहुंच जाता है। इसी को पलटू साहिब उल्टा कुआं कहकर समझाते हैं। उल्टा कुआं गगन में, तिस में जरे चिराग। आप समझाते हैं कि जब हम अपने ख्याल को नौ द्वारों में से निकालकर उस उल्टे कुएं में एकाग्र करेंगे तो हमें अपने अंदर एक ज्योति जलती दिखाई देगी, एक चिराग जलता नजर आएगा। आगे फरमाते हैं, छह ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। वह ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, ना उसे बत्ती की जरूरत पड़ती है ना तेल की। साल में 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीने होते हैं, दिन रात होते हैं। मतलब ये कि हमेशा के लिए वह ज्योति हर एक के अंदर जल रही है। पलटू साहिब आगे समझाते हैं, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही। जब हम उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि उस ज्योति के अंदर से एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। गुरु अमरदास जी आगे फरमाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, वसै सबना करे प्रतिपाला। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबकी परवरिश और संभाल कर रहा है, वह तो इस काया के अंदर बसता है, इस देह के अंदर रहता है। इसीलिए अगर हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें शरीर के अंदर ही उसकी खोज करनी होगी। आगे गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मन मुख मुग्ध बूझे नाही, बाहर पालन जाई। भाई हम मन मुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं। जहां परमात्मा रहता है वहां उसकी खोज नहीं करते, उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में उलझे हुए हैं। आगे गुरु अमरदास जी समझाते हैं, कारे अंदर सब बात है, बाहर किछ नाही। जिस चीज को हम दिन रात ढूंढ रहे हैं वह हमारे शरीर के भाई अंदर ही है, बाहर नहीं है। सभी धर्म ग्रंथों ने अंदर की तरफ इशारा किया है। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी, क्यों भटकता
फिर रहा तू ऐ तलाश यार में, रास्ता शाहरग में है, दिलवर पे जाने के लिए। तुलसी साहिब समझाते हैं कि ऐ शेख तकी, उस परमात्मा की खोज में क्यों तू जंगलों पहाड़ों में भटकता फिर रहा है। वह परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है और उससे मिलने का रास्ता भी हम सबके शरीर के अंदर ही है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम न लहै बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग उस नाम रूपी वस्तु को या परमात्मा को अपने शरीर से बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, वे अपने कीमती वक्त को बेगारियों की तरह बर्बाद कर रहे हैं। गुरु रामदास जी ने कहा है, कर रतन लाल बहु माणक, लादे मन भ्रमया लह ना सकाइये। हमारे शरीर रूपी घर में परमात्मा ने नाम के अनगिनत खजाने रखे हैं, लेकिन हमारा मन बाहर के भ्रमों में फंसा हुआ है। जब तक वह शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करता, हम उस दौलत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कौन से भ्रमों में फंसे हुए हैं। कोई तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने को मुक्ति का साधन समझे बैठा है, तो कोई तीर्थों की यात्रा करने को और कोई जप तप को मुक्ति का उपाय समझे बैठा है। हम दुनिया के जीव दिन रात बाहर मुखी होते चले जा रहे हैं। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी है, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। उस परमात्मा की भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक करते हैं, लेकिन हम दुनिया के जीव मन के अधीन होकर भक्ति करते हैं। और जो भक्ति हम मन के अधीन होकर करते हैं, वह भक्ति हमें अपने ठिकाने या मंजिल तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि मन हमें बाहरमुखी करके कर्म कांड में उलझा देता है। कौन सी भक्ति हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। शब्द मरै मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। शब्द के अभ्यास के द्वारा, नाम की कमाई के द्वारा मन को निर्मल और पवित्र करना ही परमात्मा की असली भक्ति है। गुरु अमरदास जी आगे फरमाते हैं, पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। लोग भक्ति तो करते हैं, पर भक्ति करने का असली तरीका नहीं जानते। असली रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और भी अधिक बढ़ा लेते हैं। तुलसी साहिब समझाते हैं कि क्यों जंगलों पहाड़ों में मारे मारे फिर रहे हो, क्यों मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हो। वह परमात्मा तो शरीर के अंदर है। हमें अपने शरीर के अंदर जाना चाहिए, अपनी देह या वजूद में जाकर उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। मुर्शिदे कामिल से मिल सिदक, और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए। आप समझाते हैं कि यह तो ठीक है कि परमात्मा हमारे हर एक के शरीर और देह के अंदर है, लेकिन हम अपनी अकल के द्वारा शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज नहीं कर सकते, कभी उस परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि शरीर के अंदर परमात्मा की खोज करने का जो तरीका और साधन है, उसका पता किसी कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु से ही मिलेगा। जब हम ऐसे कामिल मुर्शिद को ढूंढकर सिद्क और सबूरी यानी सच्चाई और धैर्य के साथ उस पर भरोसा और विश्वास रखकर अपने शरीर के अंदर जाकर खोज करना शुरू करेंगे, तब हम अपनी खोज या
तलाश में सफल हो सकेंगे। जब तक हमें पूर्ण गुरु नहीं मिलता, हमें मालिक की भक्ति करने के तरीके का ही पता नहीं चल सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। अगर कोई पूरा गुरमुख मिल जाए, मुर्शिद मिल जाए, वह हमें नाम के अभ्यास का तरीका बता दे और हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें, तो हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुर को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी वणत बनाई है। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम सच्ची इज्जत प्राप्त कर सकेंगे। उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम के अभ्यास के सिवाय मालिक की भक्ति का और कोई तरीका ही नहीं है। और गुरमुख अथवा कामिल मुर्शिद के बिना सच्चे नाम या सच्चे शब्द की समझ कभी नहीं आती। गुरमुख की संगति इसलिए जरूरी है कि परमात्मा ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है। जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलते, हम अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकते हैं? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई। गुरमुख वे सज्जन हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु नानक साहिब ने समझाया है कि राम नाम से उनका मतलब उस ताकत से है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो ताकत हम सब के अंदर रमी हुई है, जब हम अपने आप को उस ताकत में लीन कर देते हैं, तब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और फिर हमें अपने आप का, अपने असल का पता चल जाता है। इसलिए महात्मा, गुरमुख या साधु उनको कहते हैं जो साधना करके उस नाम रूपी दौलत को अपने अंदर प्रकट कर चुके हैं। इसलिए हमें ऐसे ही कामिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु की खोज करनी है और उन पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। गुरुमुखों की संगति और सोबत में जाकर उनके साथ प्रीति करनी है। इसी प्रीति के द्वारा हमारे मन में प्रतीति आ जाती है। जब तक हमें किसी के साथ प्यार नहीं है, तब तक हमें उस पर कभी भरोसा नहीं आ सकता। आप देखें, जिस मित्र के साथ हमारा प्यार होता है, उसके साथ हम हजारों लाखों रुपए का व्यापार उसके प्यार में बंधे हुए उस पर भरोसा करके कर लेते हैं। और जिस पर हमें पूरा विश्वास व भरोसा होता है, हम दुख और मुसीबत के समय उसकी सलाह भी लेते हैं और समझते हैं कि जो कुछ भी वह कहेगा हमारे फायदे के लिए कहेगा। हमें उस पर इतना विश्वास होता है कि हम उसकी सलाह पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। यही उसूल संत मत में भी है। अगर हमारा गुरुमुखों से प्यार है, तो हमारा उन पर भरोसा भी होगा, विश्वास भी होगा। अगर उन पर भरोसा और विश्वास है, तो हम उनके कहने के मुताबिक अंदर जाकर मालिक की खोज भी करेंगे, उससे ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। गोशे बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्लाह अल्लाहु अकबर, पै जाने के लिए।
आप फरमाते हैं कि अगर हम किसी ऐसे कामिल मुर्शिद की संगति और सोबत में जाकर उस पर भरोसा और विश्वास करके उसके आदेश के अनुसार भजन और सिमरन करना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे, जो उस अंदर के कीर्तन को सुनना शुरू कर देंगे। वह शब्द या नाम हमारे सबके अंदर धुनकारे दे रहा है, उसका संबंध इन बाहरी कानों से नहीं है, लेकिन हमें इन कानों के जरिए सुनने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए शुरू शुरू में ऐसा मालूम होता है कि वह शब्द इन कानों में गूंज रहा है। जब सिमरन और ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल आंखों के पीछे टिकने लगता है, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि शब्द माथे के दरमियान दिन रात धुनकारे दे रहा है और उसका इन कानों के साथ कोई संबंध नहीं है। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि अगर हम गुरुमुखों के आदेश के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर देंगे, तो हमारे अंदर के कान खुल जाएंगे और वे उस अंदर के शब्द, कलमे या बागे आसमानी को सुनना शुरू कर देंगे और उस शब्द या नाम को पकड़कर हम अल्लाहु अकबर यानी पहली मंजिल सहस्त्रल कमल तक पहुंच जाएंगे। महात्मा समझाते हैं कि हमारे अंदर 5 मंजिलें हैं और 5 ही धुनें हैं। नौबतें या शब्द दिन रात गूंज रहे हैं। हमें मंजिल दर मंजिल, शब्द दर शब्द वापस अपने आखिरी मकाम धुरधाम पर पहुंचना है, जहां की वह परमात्मा रहता है। अब सारा सत्संग खत्म कर कर अंत की कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा, अल्लाहू अकबर के लिए। आप प्यार के साथ समझाते हैं कि ए शेख तकी, जो कुछ भी मैंने तुझे समझाने की कोशिश की है, उसमें मैंने तुझे अपनी ओर से कोई नई या अनोखी बात नहीं बताई है। तू चाहे किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख ले, हर एक महात्मा का एक ही अनुभव है, एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि महात्मा कभी दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, ना वे हमारे हाथों में डंडे या तलवारें देने के लिए आते हैं। वे तो केवल हमसे उस परमात्मा की भक्ति करवाकर हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। तुलसी साहिब शेख तकी से फरमाते हैं कि ध्यान देकर सुन, जो कुछ भी मैंने तुझे समझाने की कोशिश की है, अगर तू उस पर अमल करना शुरू कर देगा, तो जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है, तुझे उसकी समझ आ जाएगी कि किस कुन ने सारी दुनिया की रचना की है, वह कुन क्या चीज है, वह कुन कहाँ पर है और किस तरह वापस जाकर उस कुन में अपने आप को समा लेना है, अपने आप को जज्ब और लीन कर देना है। तुलसी साहिब ने इस शब्द में गुरमत को या अपनी तालीम को बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाने की कोशिश की है कि हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलकर ही सुहागिन हो सकती है। उस मालिक की भक्ति में ही खुशी और शांति है। हम मालिक के भाने में रहकर ही उसकी भक्ति कर सकते हैं और शरीर के अंदर जाकर ही उस परमात्मा की खोज कर सकते हैं। किसी काबिल मुर्शिद या पूरे गुरु से मिलने पर ही शरीर के अंदर जाकर मालिक की खोज करने के तरीके का पता चलता है और तभी हमारे अंदर के वे कान खुलते हैं जो उस शब्द या नाम को सुनते हैं। उस शब्द या नाम को पकड़कर ही हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां से उठकर वह शब्द या नाम सबके अंदर धुनकारे दे रहा है। इस इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, ये सारा सत्संग बाबा जी महाराज ने मुंबई में फरमाया था कल।
मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाबा जी महाराज ने सत्संग फरमाया था, लेकिन बाबा जी महाराज ने विषय कुछ ऐसे ही लिए थे। जो बाबा जी महाराज ने विषय लिए थे, उनके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफ़िकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना सुन सकें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं कल एक नए सत्संग के साथ। गुरु प्यारे साध संगत जी, आप जी सारी संगत को राधा स्वामी जी।